नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। जय हो का ये एपिसोड है हैदराबाद से, और हैदराबाद में मेरा डबल रोल है जी। मुझे ये डिलीवरी बॉय का भी काम करना है। डिलीवरी किस चीज की है? आइसक्रीम की है। और अगर आइसक्रीम की डिलीवरी है तो आप जान गए हैं कि मैं कहां पर डिलीवर करने जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं डिलीवर करने आइसक्रीम उनको जिनको मेडल्स जीतने और आइसक्रीम खाने का शौक बहुत है। और चैंपियन हाय गुड इवनिंग भी है, और साथ ही साथ मैंने कहा आप मेडल्स लेकर आई हैं देश के लिए, मैं छोटा सा तोहफा आपके लिए। थैंक यू सो मच। आपने वहां तो खाई नहीं होगी? नहीं, यहाँ आप प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलने से पहले एक बार हमारे साथ भी खाइए। बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे वैसे हाथ गीले हैं तो मैं अंदर आने की इजाजत लूं। तो आज जी चैंपियन के घर पर हम जय हो सेलिब्रेट कर रहे हैं। शानदार करना, ये आपने इसको मतलब चैंपियंस गैलरी बनाया हुआ है। घर में तो वैसे इतना वक्त आपको मिलता भी नहीं है, अब मिला है, लेकिन घर में वक्त भी ऐसा मिला होगा कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग आए होंगे। आप पहले बताइए मेडल कहाँ है? मेडल, यस इट इज हियर। हालांकि सिंधु से तो एक नहीं 2 मेडल देखने का दिल करता है। तो ये है वो मेडल जो अभी अभी आया है। मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। और मैं इस डब्बे को पकड़ लेता हूं, आप इसको गले में पहन लें। ये टोक्यो ब्रॉन्ज मेडल, जिसने भारत के कहते हैं ना कि ग्रेटेस्ट एथलीट एवर का तगमा दे दिया है सिंधु को, क्योंकि ये सिल्वर मेडल रियो का यहां पर है। सिंधु पता नहीं, लेकिन कभी कभी हमारे मुल्क में हम जहां पर चैंपियंस को लगता है कि एक मेडल मिल गया अब काफी है, 2 मेडल लाना कभी आसान नहीं रहा होगा। वेल, आसान नहीं था, बट ऑब्वियसली वो एक ड्रीम रहता है सबको कि ओलंपिक्स में मेडल लेके आना है। एंड ऑब्वियसली मेरा ड्रीम भी था, और मैं बहुत खुश हूँ कि बस एक ओलंपिक्स में नहीं बट ऑब्वियसली 2 ओलंपिक्स में मेडल लेके आई हूँ। तो आई थिंक जब मैं व्हेन आई लुक बैक, याद आता है कि कितना सैक्रिफाइस, कितना हार्ड वर्क किया था। मतलब फाइनली इट पेड ऑफ। मतलब वो दैट हैप्पीनेस इज कंपैरेटिवली वेरी डिफरेंट। ये मेडल ज्यादा मुश्किल था या फिर रियो वाला मेडल ज्यादा मुश्किल था? वेल, बहुत दोनों अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि तब मैं जब रियो खेल रही थी वो फर्स्ट टाइम था। वो मतलब उसका एक्सपीरियंस ओलंपिक्स मतलब बहुत डिफरेंट था। तो तब ऐसे थी कि ठीक है, सिंधु जाके ओलंपिक्स खेल रही है, तो तब इंडिया के लिए मेडल लेके आना ऑब्वियसली इट वाज टफ। बट इस बार टोक्यो में वो प्रेशर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थे। तो ऑब्वियसली ये मेडल और ज़्यादा मतलब टफ था, इज़ व्हाट आई फील। क्योंकि जब भी मैं टूर्नामेंट को जाती हूँ सब लोग यही सोचते हैं कि सिंधु मेडल लेके आना है, सिंधु मेडल लेके आएगी। मतलब वो एक्सपेक्टेशंस और टू स्टैंड अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस, वो प्रेशर रहता है। प्रेशर या मोटिवेशन? क्योंकि मैं ये हर चैंपियन से जानना चाहता हूं, एक्सपेक्टेशन जिसे कहते हैं कि उसका भार, बहुत एक्सपेक्टेशन है, वो आपको दबाता है या मोटिवेट करता है? दोनों करता है, क्योंकि जब मैं सब लोग इतना बोलते हैं कि और इतना मतलब सिंधु मेडल लेके आना है, सिंधु हम जरूर मेडल लेके आएगी, वो एक मोटिवेशन भी है। आई टेक इट इन वेरी पॉजिटिव वे, क्योंकि वो लोगों को सपोर्ट, वो लोगों का ब्लेसिंग्स, वो इतना मेरे लिए प्रे कर रहे हैं और दे आर शोइंग मी देयर लव। सो ऑब्वियसली वो एक मोटिवेशन है मेरे लिए। और डेफिनेटली टू पीपल एक्सपेक्टेशन, मैं जब सोचती हूँ, मैं भी यही सोचती हूँ कि ठीक है मैं मेडल लेके जाना है, मैं मेडल लेके जाना है, वो इज ऑल्सो प्रेशर। तो मैं जब कोर्ट पे जाती हूँ, बस ये पूरे आई जस्ट लेट गो एंड कीप माई माइंड क्लीन। बस यही सोचती हूँ कि मैं अच्छा खेलना है और मेरा 100% देना है। इफ आई विन इट इज गुड फॉर माई सेल्फ, टू द होल नेशन एंड टू द होल कंट्री। सुशील कुमार और पीवी सिंधु 2 ऐसे भारत के एथलीट्स हैं जिन्होंने इंडिविजुअली 2 मेडल्स लिए हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप 2 बैक टू बैक ओलंपिक्स मेडल लेकर आते हैं, क्रिकेट डिफरेंट है, हॉकी डिफरेंट है, बट इंडिविजुअली इनसे बड़े एथलीट्स अभी तक शायद भारत ने देखे नहीं है। लेकिन सिंधु, मैं जानना चाहता हूं कि इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि मैं आपके घर पर हूं और ये ट्रॉफीज बड़ी बड़ी हैं जिसमें ओलंपिक्स के मेडल हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं, बट आई एम श्योर कोई ना कोई स्कूल की ट्रॉफी भी होगी, कोई छोटी उम्र की ऐसी ट्रॉफी होगी जिसने सिंधु को कहा होगा यार ये है मेरी अब तक की सबसे बड़ी, और उसके बाद बढ़ता गया सब कुछ। एक्चुअली मैं जब अंडर 13 खेल रही थी तब मुझे ये वाला आया था, these under 13, under 16. So I used to play doubles and singles.
तो उस पे अंडर 16 अंडर 19 भी खेलती थी, तो डबल्स और सिंगल्स भी खेलती थी, तो वो मेडल्स थे। और उसके बाद ये वाला मेडल्स थे 2009 जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप्स। 2009, या आज से 12 साल पहले। वाह। या ये दोनों और ये दोनों, तो 16 और 19 सिंगल्स और डबल्स खेलती थी, तो तब वो वाले थे। फिर उसके बाद आई केम इनटू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अच्छा खेलने लगी। तब मैं 2016, 2015, 2013 में अर्जुन अवार्ड मिला ऑब्वियसली। उसके बाद आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग एंड देन 2016 में ओलंपिक्स मेडल के बाद चाइना ओपन में जीती, जो कि वर्ल्ड कप से कम नहीं है। जो किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं है। अमेजिंग अमेजिंग। लेकिन फेयर प्ले अचीवर, इस तरह के अवार्ड्स भी बड़े दिल सो के। डेफिनेटली वैसे अवार्ड्स, मतलब रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स क्रिकेट की बॉल क्या कर रही है? नो दे गेव मी, नहीं गोल्फ बॉल भी है। हाँ, मुझे लगा शायद आप क्रिकेट बॉलिंग करती हो। नहीं मैं आई जस्ट वेंट टू वन ऑफ द मैचेस, तो ऐसा मिला था। क्रिकेट का शौक है वैसे आपको? या मैं देखती रहती हूँ कभी कभी, मतलब ऐसे ही घर में जब टाइम पास करना है। सिद्धू साहब, आपने मेडल जीता, आप जल्दी आ गई इंडिया। नीरज चोपड़ा का वो मोमेंट अब मिस कर गई। मतलब देश के लिए कितना बड़ा मोमेंट है ये? ऑब्वियसली टीवी पे देखी थी, हम देख रहे थे पहले से। जब वो फर्स्ट थ्रो डाला था, बहुत अच्छा डाला था, तो मेरे पापा भी बोल रहे थे कि ही इज डन रियली गुड, क्योंकि क्वालिफिकेशन में ही बहुत अच्छा डाला था। Exactly. तो मेरे पापा बोल रहे थे कि डेफिनेटली ही विल गेट अ मेडल। बट ऑब्वियसली मेडल, एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग, तो एवरीबडी, द कॉम्पिटिशन इज रियली हाई। तो देख रहे थे और फाइनल्स में वी वर सीइंग एवरीबडीज थ्रो एंड फाइनली व्हेन ही वन, बहुत अच्छा मूवमेंट था और हम टीवी पे देख 7 मेडल्स इज नॉट अ जोक। मतलब It is not a joke. इंडिया में स्पोर्ट हैज कम टू अ लेवल एंड गेटिंग 7 मेडल्स फॉर आवर कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इज डेफिनेटली अ बिग थिंग। इनमें से कुछ और ऐसे अवार्ड्स जिनके बारे में आप, ये कहाँ का है जो आपकी तस्वीर भी लगी हुई है शायद? वो एक्चुअली मेरा स्पॉन्सर्स OGQ, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, वो लोग मैं जब 14 इयर्स की थी तब से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आई हैव टू थैंक देम, क्योंकि वो लोगों का सपोर्ट बहुत था। एंड एज अ प्लेयर ऑब्वियसली स्टार्टिंग में उतना एफर्ट नहीं कर सकते, एवरीबडी कम्स फ्रॉम मिडिल, तो मिडिल स्टैंडर्ड्स के तरह से मे बी आई वाज आल्सो वन ऑफ द गर्ल्स, तो वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट किया व्हेन आई वाज सिंस 14 इयर्स अंटिल नाउ। और ये एक धारणा है लोगों को, ये एक धारणा है कि शायद स्पोर्ट्समैन, मैं मानता हूं कि नीचे से मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, क्या वाकई में आपको उस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, भले वो सरकार हो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या बाकी फेडरेशंस हो? Definitely yes, मुझे personally I have got support from the government and also from the sponsors like OGQ and also उसके बाद बैडमिंटन एसोसिएशन ने भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे जब भी हमको कुछ भी चाहिए था भी, एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्पोर्ट्स अथॉरिटीज। सो आई थिंक दिस काइंड ऑफ सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स के लिए। एवरी इंडिविजुअल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, क्योंकि ऐसे अगर सपोर्ट कर रहे तो वी विल गेट दैट मोटिवेशन एंड दैट सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन। वो तो है, एक सिंधु को देखकर फिर आगे तभी तो आते हैं। और जैसे आपने कहा 7 मेडल्स इज नॉट अ जोक, और 7 मैंने नहीं सोचा था, मैंने कहा 7 मेडल्स हैं इंडिया के। एंड अब मैं ही क्रिकेट के मैचेस नहीं देख पा रहा हूं। इस टूर्नामेंट की मैं बात करूं, इसी कैंपेन की, आपने एक भी गेम ड्रॉप नहीं किया। फिर आता है सेमीफाइनल, आपको पता था ये टफेस्ट गेम होने वाला है, और पहला गेम वो बराबरी, आपने जो कम बैक किया उसका थोड़ा सा बताइए। वेल एक्चुअली फर्स्ट मैच से मैं यही सोच रही थी कि हर एक मैच इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मतलब इफ शी वाज लो रैंक या हाई रैंक मुझे वो फर्क नहीं पड़ता है, हर एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट पर्टिकुलर डे एंड एनीथिंग कैन हैपन। समटाइम्स हम अच्छा खेल सकते हैं, समटाइम्स इट माइट नॉट बी आवर डे। सो यस, फाइनली क्वार्टर फाइनल्स अच्छा मैच था, उसके बाद सेमीफाइनल्स थी ताइजुन के साथ। आई न्यू एक मतलब टफ मैच होने वाला है एंड आई वाज प्रिपेयर फॉर इट। फिर फर्स्ट गेम में 18 ऑल था एंड ऑफ कोर्स हारने के बाद वो नेट कॉट थोड़ा आई फेल्ट दैट उधर थोड़ा इट मेड अ डिफरेंस, बट सब ऊपर से आता है लिखा, बट इट इज या मतलब इट इज इन द गेम। आई मीन हम कुछ भी नहीं कर सकते, दैट इज गेम। तो बस आई स्टिल फॉट बैक, बट बस उसका दिन था और मेरा दिन नहीं था। एक ना रिसर्च आई, उसमें आया हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स ये है कि अगर आप सेमीफाइनल हार जाते हैं, मतलब आपको पता नहीं होता कि मेडल नहीं है, तो कहते हैं इंसान टूट जाता है।
आई एम श्योर आपके लिए वो स्लीपलेस नाइट रही होगी। अगले दिन लेकिन क्या था? वेल मैच होने के बाद ऑफ कोर्स मैं बहुत सैड थी, ऑब्वियसली मैं थोड़ा रोई थी। अच्छा। हाँ, सिंधु रोती भी हैं? ओह यस, वेरी मच, वेरी सेंसिटिव। मैं सिर्फ बहुत स्पोर्ट्स में या मतलब नहीं फिल्में इन देखते जनरल वक्त? नहीं फिल्म देखते टाइम उतना नहीं, बट यू नो इन जनरली भी मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। तो मैच होने के बाद मेरा कोच भी थोड़ा सैड थे और मेरा पेरेंट्स भी सैड थे, बट मेरा पेरेंट्स मुझे कॉल करके यही बोला था कि यू नो इट्स ओके, जो भी हो गया वो सो हो गया, अभी नेक्स्ट मतलब कल भी इम्पोर्टेंट मैच है, तो बस रेस्ट ले लो और कल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। तो बस यही बोला था, बट यू नो वो रहता है हमारे दिल में कि हार गया था। वो बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे, क्योंकि यू नो वो मैच एक सेमीफाइनल मैच हार गई और कल और एक अपॉर्चुनिटी भी है। Exactly. मतलब मैं खुश रहना है या मैं यू नो आई शुड बी सैड, मुझे पता नहीं था। बट एक बात बताऊं आपको, और शायद कई लोग आपको उल्टा भी कहे, उन्होंने कहा होगा कि बताओ यार ब्रॉन्ज जीतने इतनी खुश हुई, बट मुझे ये लगा कि आप नेचुरल थे, क्योंकि इंसान जो है वो ये समझता है इस बात को कि मैं ये नहीं जीता तो कम से कम ये तो जीता। यस, क्योंकि वो बहुत आप उसमें important बनावटी है। भी हो सकते थे, आप ये कह सकते थे चलो छोड़ो मेडल, Yes. बट मुझे अच्छा लगा कि आपने दिल से उसे सेलिब्रेट किया। क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने 5 साल इतना हार्ड वर्क किया और एक अपॉर्चुनिटी मिला हमको, वी डोंट वांट टू लीव इट। जो ठीक है हार गया, जो हो गया वो सो हो गया, बट यही इंपॉर्टेंट है कि यू नो व्हेन यू हैव अपॉर्चुनिटी, व्हाई डोंट यू नो लाइक टेक दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यू नो इतना साल हार्ड वर्क करने के बाद यू नो स्टैंडिंग ऑन द पोडियम गेटिंग अ मेडल एट द ओलंपिक्स इज नॉट अ स्मॉल थिंग। और मेरा कोच एक ही बोला कि ब्रॉन्ज मेडल ब्रॉन्ज मेडल और 4th पोजीशन को बहुत फर्क है। बस आई थिंक दिस वर्ड हिट मी, एंड कल नेक्स्ट डे ऑब्वियसली मैं सुबह से बहुत प्रिपेयर थी, बस यही सोची कि मेरा इमोशंस आई विल जस्ट पुट इट असाइड एंड जस्ट गिव माय ये बेस्ट। बड़ी अच्छी लाइन है कि चौथी और ब्रॉन्ज मेडल में फर्क क्या है। दीपक पूनिया से पूछिए, आप विमेन्स हॉकी टीम से पूछिए, अदिति अशोक से पूछिए, आई एम श्योर आप उनको मिलेंगी भी। ये सारी तस्वीरें देखिए, बड़ी किस्मत है जी हमारी, ये इनके कई सारे मेडल्स हैं। आई एम श्योर ये अभी तादाद बढ़ेगी। ये वो वाला इनके डैड रमणा जी से मेरी बात हो रही थी, तो वो तो ये कह रहे थे कि अभी थोड़ा सा और ऑर्डर करना पड़ेगा। अभी तो और यहाँ पर आपके लिए जगह, Yes, of ओलंपिक्स के मेडल तो यहीं भी आएगा मेरे ख्याल, ये दोनों साथ साथ होने चाहिए। ये खेल रत्न है, खेल रत्न बहुत बड़ा है, हाँ, थोड़ा चेंज करूंगी ऑब्वियसली। थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आप एक और जगह रखें हम, या तो फिर हम उसको, ये इसका मतलब होगा कि 2 ही ओलंपिक्स, नहीं 20 3। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं, तो वो कुछ ऐसा बनाइए कि वहां पे तीसरा खाना है, क्योंकि आप हर रोज उठ के उसको खाली को देखते रहे, आपको पता होगा कि मुझे करना है। पाक के आने से कितना फायदा हुआ आपको? डेफिनेटली पाक आने से बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मैं उनके साथ 1.5 years से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ये पैंडेमिक के वजह से यू नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव सफर्ड, और लॉकडाउन भी हुआ था, और उन्होंने बहुत डेडिकेशन के साथ मुझे प्रैक्टिस भी करवाया था और बहुत हार्ड वर्क भी किया। तो ये पैंडेमिक में मुझे आई यूज इट इन अ वेरी गुड वे, कि मैंने मेरा स्किल पर और टेक्निक पर बहुत ध्यान दिया था और बहुत इंपॉर्टेंट दिया मेंटली था। भी बहुत स्ट्रांग हुई हैं। यस मेंटली, स्पोर्ट में मेंटली स्ट्रांग होना बड़ी चीज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मूवीज देखती हैं? देखती पुरानी या नहीं? ऑब्वियसली नहीं। पुरानी नहीं देखती आप? कभी कभी देखती हूँ। आपकी फेवरेट एक्टर कौन है? रणवीर, अच्छा, यस रणवीर सिंह, और एक्ट्रेस दीपिका। तो पुराने आपने गाने तो सुने होंगे, वो वाला सुना है? वो बैडमिंटन का ढल गया दिन आ गई शाम, यस। तो वो मेरा मोमेंट हो सकता है आज, क्योंकि मैं इतनी दूर से आया हूं। मैंने अभी वैसे रवि दहिया को ऐसे करके पटका था, उनको बता दिया था कि मेरी इज्जत रख लेना, तो मैं सोच रहा था कि सुनो आपका ट्रायल ले लो। यस। एंड उससे मुझे पता चल जाएगा कि पार्क की कोचिंग आपके लिए अच्छी है या उसमें और सुधार किया जा सकता है। बहुत अच्छा था, बिकॉज उनके ड्रीम भी यही था कि यू नो ओलंपिक्स में एक मेडल लेके आना। He didn't go home yet. He's very happy to meet our prime minister. हाँ। He's waiting for it. अच्छा, तो चलिए ठीक है, आपको मैं खिला के देख लेता हूँ। पार्क की कोचिंग भी मुझे पता चल जाएगी। ये 2 रैकेट्स है मेरे पास। Yes. एक मैं ले लेता हूँ, मुझे अच्छे वाला दीजिए आप जरा। अच्छा वाला ही है। सुंदर से मैंने खेलना है भाई, तो आप मुझे अच्छा सा रैकेट दीजिए, मुझे अच्छे से मेरा अच्छा बनता है। तो चेक कर लेते हैं जी इनकी गेम, और चलते हैं फिर बाहर ही। तो हमने बैडमिंटन खेलनी है यहां पर। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी ताकत क्या है? आप जब अपनी गेम को एनालाइज करती हैं, आप एज बैडमिंटन प्लेयर व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या गिनती हैं?
स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑब्वियसली मेरा अटैक है, क्योंकि मुझे वो हाइट है तो मेरा रीच भी बहुत अच्छा है, तो मेरा अटैक इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर मी। मैं चेक करता हूं। चलिए, मैं आपकी हाइट चेक कर रहा था बीच बीच में। सिद्धू देख लीजिए, 1 पॉइंट ले लिया मैंने। आई नो आपने मुझे दिया, बट बैडमिंटन ही क्यों? व्हेन यू वर यंगस्टर, आप बच्चे थे, सिर्फ बैडमिंटन ही क्यों? क्योंकि बैडमिंटन मेरा पापा वॉलीबॉल खेलते थे। देखो Sporting हार family. गया आप। 1-1 हाँ, स्पोर्टिंग फैमिली, तो रेलवे ग्राउंड्स में खेलते थे, तो वॉलीबॉल स्टेडियम के बाजू में बैडमिंटन स्टेडियम था, तो मैंने ऐसे ही फन के लिए स्टार्ट किया था, तो इंटरेस्ट आ गया और मैंने बैडमिंटन स्टार्ट किया। उसके बाद बैडमिंटन मेरा पैशन था, क्योंकि I mean, it was not like something where my parents told me to join, but it was my own interest. मेरा own interest है, मैं start किया और obviously इतना दूर आई हूँ। आपके स्पोर्टिंग हीरो कौन है? स्पोर्टिंग हीरो मेरा इंस्पिरेशन मेरा पापा ही है, क्योंकि उन्होंने वॉलीबॉल में अर्जुना अवार्ड ही थे, तो वैसे उनका अवार्ड भी हमें देखना चाहिए था। हाँ जरूर, मेरा अर्जुना अवार्ड के बाजू में ही था वो। मैं वो पूछने लगा था, ओह अच्छा। फिर मैंने कहा कहीं मेरे से गलती ना हो। बट आपने पेरिस की बात की। द एडवांटेज इज यस, कि 3 साल बाद है। अभी शायद आप स्विच ऑफ करके दोबारा स्विच ऑन करेंगी, और आपके लिए तो वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स भी एज गुड एज दी ओलंपिक्स ओनली। आप अपने आप को देखते हैं 3 मेडल लेके आने वाले फर्स्ट इंडियन? वेल एक्चुअली डेफिनेटली वो 2024 को टाइम तो है, बट उसके बाद जरूर बहुत टूर्नामेंट्स भी है। फर्स्ट उसके ऊपर फोकस करती हूँ, एंड डेफिनेटली यू नो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी नहीं होने वाला है। तो 2024 ओलंपिक्स, आई एम श्योर, मतलब बहुत प्लेयर्स भी आते रहते हैं, इट्स गोइंग टू बी हार्ड, बट मेरा कोशिश तो मैं करूंगी, बिकॉज आई एम श्योर यू नो आई विल वर्क हार्ड, क्योंकि अभी मैं और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हार्ड वर्क करने के बाद यू नो आई विल गिव माई बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। यू आर प्लेइंग गुड। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने ये सुना है आपके बारे में कि आप मेंटल प्रेशर इतना साथ लिया आपने, और मुझे अच्छा ये लगा कि आप रिलैक्स्ड हैं। शायद कभी कभी कहते हैं ना कि सक्सेस से ज्यादा सक्सेस को सेलिब्रेट करना भी होता है। कभी कभी ऐसा भी लगता होगा एज अ स्पोर्ट्स वुमन कि क्या हम जेल में हैं, जब आपको ये लगता होगा सिर्फ जीत का इतना प्रेशर है। कभी ऐसा मोमेंट आया आपकी जिंदगी में? बस मतलब लाइफ को ऐसा लेना है कि अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं और हार जीत भी होते रहते हैं, तो हम प्रिपेयर रहना है और यही सोचना है कि जीतते तो यस इट इज गुड एंड यू नो यू विल डू रियली वेल, यू विल इम्प्रूव। और अभी जब हार गया तो भी यू नो यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर लॉस एंड यू हैव टू कम बैक मच मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि आई एम श्योर यू नो सब लोग सैड रहते हैं, हार गया, बहुत लोग बात करते हैं, बट यू नो आई जस्ट फील दैट ठीक है, यू नो व्हाट यू हैव डन। आप अपना 100% दिया तो यू नो इट डजंट मैटर। बस यही सोचना है कि आई शुड वर्क मोर हार्ड एंड आई शुड कम बैक मच मोर स्ट्रॉन्गर। एंड आई एम श्योर, क्योंकि सब लोग हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करेगा, क्योंकि इवन your opponent will do the same Exactly. thing. Your opponent also will work और younger hard. opponents भी आएंगे. Yes, your opponent also will work hard. बस गेम में you know एक जीतना है और एक हारना है, दोनों नहीं जीत सकते, दोनों नहीं हार सकते। So you should take it in a very positive way. It is fine. जब हम हार जाते तो it is okay to lose, but you have to bounce back stronger. बस यही सोच के आई मोटिवेट माई सेल्फ एंड ऑफकोर्स मेरा पेरेंट्स भी वही बोलते हैं, वही सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। एंड आई एम वेरी लकी क्योंकि यू नो आई हैव स्पोर्ट्स पर्सन्स एज पेरेंट्स, क्योंकि दे अंडरस्टैंड, जानते हैं वो समझेंगे, दे हैव एक्सपीरियंस्ड, मतलब इतने साल दे नो व्हाट इट इज। अगर हार जाते तो मतलब दे अंडरस्टैंड। तो आई एम रियली लकी टू हैव पेरेंट्स लाइक देम। वैसे तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ही आइसक्रीम खाएंगी, लेकिन आप थोड़ा सा ये भी खा सकती हैं, ज्यादा कैलोरीज नहीं है इसमें। डेफिनेटली। सिंधु थैंक यू सो मच। बहुत बहुत खुशी और पूरे मुल्क की तरफ से आपको बधाई, क्योंकि 2 मेडल्स आप लेकर आई हैं। सुशील और आप, मैं ये तो नहीं कहूंगा यू आर द ग्रेटेस्ट एथलीट, शायद आप भी नहीं कहेंगी, बट यू आर वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू। और लोग आपको प्यार बहुत करते हैं। थैंक यू सो मच। वेल क्योंकि yes definitely I would want to tell the people out there, the whole country out there ki thank you so much for your support, and I think I dedicate it to all of them because their love, their support, their blessings
they've got me till here. So I once again thank everyone for your support. सिद्धू बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you so much.